देवियम सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका दोस्त मैं एक्सागो मोटिवेशनल स्पीकर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के गुमला में और आज यहाँ पर एक देश के सैनिक से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा। आपका नाम मिस्टर लक्ष्मण माली है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद आपको। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। पहला मेरा सवाल आपसे होगा कि आप तो देश की सेवा करते हैं, डिफेंस लाइन में हैं, साथ में आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। जी सर। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, थोड़ा जानना चाहूँगा। सर इसका सबसे बड़ा कारण है कि सबसे पहले तो हम बिल्कुल पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास जीवन जीने का एक ही ऑप्शन है, ओनली फॉर खेती। जी। खेती करेंगे तो अनाज पैदा होगा और हमारा भरण पोषण हो सकता है। तो जैसे ही हमने होश संभाला बचपन से, पता चला हमारे घर में खेती बाड़ी होता है। हाँ जी। उस काम को भी हमने देखा। फिर धीरे धीरे पता चला कि हमारे घर में एक शॉप भी हुआ करता था, किराने का दुकान। जी। उसको चलाते चलाते हम बड़े हुए, उससे बस रोजी रोटी ही चल पाता था। जी। माँ बाप का संघर्ष को भी हमने देखा, बहुत जी तोड़ मेहनत था उनका। इतना सारा मेहनत करने के बाद भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। जी। तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा कुछ और करो, क्योंकि यहाँ से अगर सब कुछ हो जाता उसी व्यापार से तो फिर वो नौकरी में नहीं जाने के लिए हमें प्रेरित करते। बिल्कुल। मेरे बड़े भाई भी हैं, हम लोग 2 भाई, हम दोनों सेना में ही हैं। जी। बड़े भाई भी देश सेवा चले गए तो मेरा भी लगा कि जुनून पैदा हुआ कि हमें भी जाना चाहिए, हमें भी वर्दी पहनना चाहिए। जी। और उसके लिए हम भी जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिए। और कहते हैं ना सर, जिसके जिद कर लेना तो हर चीज़ को पाया जा सकता है। कई बार रिजेक्शन मिली, जॉब में भी रिजेक्शन मिलती है। जैसे आज जॉब में भी हमें, आज बिजनेस में भी रिजेक्शन मिलती है। जी। आज किसी को प्लान दिखाने जाइए तो लोग रिजेक्ट करते हैं कि ये बिजनेस चलता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ये बिजनेस कितना तेजी से चल रहा है। तो रिजेक्शन मिली। जॉब में भी कई बार हम गए, कई बार हम ग्राउंड में सब में फर्स्ट टॉप मेरिट करके आते थे, लेकिन कहीं पर मेडिकल में कुछ अनफिट हो जाते थे। बोला आपका शरीर सही नहीं, आपका हाथ खराब है, आपका नाक खराब है, ऐसे होता था। कुछ ना कुछ गड़बड़ बता दिया लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये रिजेक्शन ना, भगवान जब हमको इतना बढ़िया गोल्डन, जैसा क्या बोलते हैं उसको, हीरा पैदा किया है, हमको कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या? हाँ जी। लेकिन हम भी सोचे कि हमारे में कोई कमी नहीं है, माने हमको बिल्कुल गढ़ के पैदा किया है, एक सांचे में ढाल के, है ना। हमें लगा कि फौज के लायक हम हैं, हमारे अंदर में ये काबिलियत है, हम करके दिखाएंगे। जहां भी जाते थे टॉप मेरिट करके आते थे। अचानक हमारा सिलेक्शन हो ही गया। 2 जॉब हमको 2 मिली थी, लेकिन एक को मैंने पोस्टपोन किया, एक को कर रहा हूँ। जॉब करते करते 13-14 साल निकल गए सर। और जैसा बाकी लोग जो कर रहे थे वही जॉब मैं भी कर रहा था। वो जो मेहनत करते थे वो मेहनत मैं भी कर रहा था। सबका रहन सहन एक जैसा, सबका खाना पीना एक जैसा, ठीक है। सबका सैलरी 30 दिन में आ जाती है और सब उसी दिन गर्म हो जाते हैं। पता चलता है 15-20 दिन में खाता खाली हो जाता है। तो पता चला कि अच्छा इसी को जॉब कहते हैं ना। तो ये भूखा मरने देगा ना जिंदगी में कभी अमीर पैसे वाला बनने देगा ना, सपने पूरा होगा। सर इसी को मैं देखकर मैं बहुत हार्ड वर्क करता था। अपने जॉब के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता था मैं। अपना गवर्नमेंट जॉब ड्यूटी किया, फ्री हुआ और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम करता था। जैसे मैं कोई इलेक्ट्रिशियन वर्क कर लेता था। किसी का कोई बिजली खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया, भाई लाइट नहीं जल रहा, किसी का वॉशिंग मशीन खराब हो गया, इसको भी मैं करता था। मेरी फैमिली है, मैडम पार्वती जी, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट। आप हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस करते हैं? जी, आज बिजनेस को तो अपना मिलकर ही दोनों साथ करते हैं। और बाकी मेरा बहुत सारा यहाँ पे टीम है। बाकी और भी झारखंड में कई कोने कोने में है जो पढ़े हुए दोस्त लोग भी यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे कि आज भी लक्ष्मण महली डायरेक्ट सेलिंग में जिंदा है। जो लोग आज ना सो गए हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे होगा कि देश की सेवा करने के साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। जी सर। बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, बताते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास समय नहीं है। जबकि आप देश की सेवा करने के साथ साथ इस बिजनेस को कर ले रहे हैं। देखिए सर, कैसे कर पाते हैं आप? सर बात तो यह है कि समय सबके पास बराबर है। भगवान ने सबको 24 घंटा का वक्त दिया है। लेकिन जो बोलता है ना सर कि मेरे पास समय नहीं है, वो सरासर वो लोग झूठ बोल रहे हैं सर। वो अपने जिंदगी के साथ, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। समय सबके साथ है। चेयर तोड़ने के लिए समय है, बिस्तर तोड़ने के लिए समय है, पबजी खेलने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के सर रात दिन समय है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए समय नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है सर। उनको उस समय समझ में आएगा जब उसके अगल बगल या उसके पड़ोस में लोग विस्फोटक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमाएंगे और करोड़पति बनेंगे। ऑडी BMW उनके सामने से गुजरेगी ना, तो सर पता चलेगा कि हमारे पास समय तो था लेकिन हम लोग सो रहे थे। यस है सर। एक मेरा सवाल आपसे और होगा। अभी फिट हैं आप, देश के सैनिक हैं आप, पूरा भारत आपको सलाम करता है, आपकी वजह से लोग सुकून से सोते हैं। जी सर। जब इस इंडस्ट्री के अंदर आप आए या भी आप जब काम करते हैं तो बहुत सारे समाज के लोग हैं जो इस काम को बहुत नेगेटिव वे में देखते हैं, गलत तरीके से देखते समझते हैं। जी सर। तो ऐसे लोगों से भी तो सामना होता होगा जो बोलते होंगे कि क्या फौजी साहब आप ये भी काम कर रहे हैं, फंसने फंसाने का काम। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये
ये जो हम जिस माहौल में पैदा हुए सर, जिस परिवेश में हम लोग जिए हैं ना, उस परिवेश में कोई बड़े बिजनेसमैन लोग हैं नहीं। ज्यादातर लोग सभी लोग नौकरी मानसिकता के लोग जी रहे हैं। हमारे को बचपन से ये बताया गया है कि पढ़ो लिखो और दूसरे के लिए जाकर जिंदगी भर नौकरी करो, जॉब करो, काम करो, अपना लक, अपना टैलेंट, अपना एफोर्ट, अपना जितना भी दिमाग है, पढ़ाई लिखाई जो किया और डिग्री डिप्लोमा सब बेच दो दूसरे को और चंद पैसों के लिए जिंदगी भर संघर्ष करो। लेकिन सर वही लक टैलेंट हमारे लिए अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको आज ये बड़ा बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग जैसा सबसे महान बिजनेस सर, उनको समझ में नहीं आता। 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदकर लाखों करोड़ रुपए कमाने का अवसर लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन बनिया का दुकान समझ में आता है, क्योंकि जिस दिन से पैदा हुई उनसे बनिया का दुकान से हम खरीदारी कर रहे हैं। उनको शॉपिंग मॉल समझ में आ जाती है जहां पे 10 रुपए का डिस्काउंट में प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जैसा महान बिजनेस उनको समझ में नहीं आता। अमेजन, फ्लिपकार्ट सब समझ में आती है। अमेजन से लोग सिलेक्ट कर लेंगे और अमेरिका में बैठा बैठे उसका मालिक जेफ बेजोस करोड़ अरबों खरबों रुपए पैसा कमा लेता है। लेकिन हमें आज डायरेक्ट सेलिंग जैसे इतने तगड़ा इंडस्ट्री आया है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री अभी नहीं चल रहा है क्या, बर्बाद हो चुका है, उसका भी एक दौर था। आज ये डायरेक्ट सेलिंग का दौर आ चुका है, ये भी एक इंडस्ट्री है। लेकिन जिस दिन इंडस्ट्री को समझ में आएगी सर, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो लोग आज सो रहे हैं, जिनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, या हमारे जैसे जो भाई बहन जो लोग मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, जो जाते हैं किसी को समझाने की प्लान है, इस तरीके का प्रोडक्ट लेकर आप ज्वाइन करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो भी है और साथ ही साथ आपको धन अर्जित करने का भी अवसर मिल रहा है। लेकिन सर उनको अभी आपको देख करके बहुत सारे लोगों के मन में एक विचार चल रहा होगा जी सर, कि चलिए आप डिफेंस लाइन में आप पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, आपने इन लोगों को जोड़ करके वो कर दिया, आपकी जिंदगी बन रही है, सज रही, संवर रही है। जी सर, क्या इन लोगों की भी जिंदगी आपके साथ बन और सज संवर रही है? बिल्कुल सर। ये डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्लेटफॉर्म है ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपना जिंदगी बनाने के साथ साथ हम लाखों लोगों की जिंदगी बना सकते हैं। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। जिस जॉब में मैं आज गया हूं, उस जॉब में मैं इस भाई बहनों को मैं सिलेक्ट नहीं करवा सकता, वहां पर मेरा कोई हाथ नहीं है, नहीं लगवा सकते, नहीं लगवा सकता, क्योंकि वहां पर एक सीमित वैकेंसियां होती है, सीमित सीट होता है। वहां पर वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसमें वो मादा है, उसमें जो उसमें कंपटीशन लड़ने की हिम्मत है। सर हमने लाखों लोग हम जिस भर्ती की वैकेंसी को हमने अप्लाई किया था, लाखों लोग अप्लाई किया था, ग्राउंड में लाखों लोग दौड़े थे। आज भी आपके कई सारे मित्र होंगे जो बेरोजगार बैठे होंगे। जी जी, आज मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई किए थे पहली क्लास से लेके इंटर तक, उसमें से कई दोस्त ऐसे मिलते हैं जो छोटे छोटे दुकान लगाकर, छोटे छोटे वैसे ही फुटपाथ दुकानों खोल खोल कर बैठे हैं और उनकी रोजी रोटी ऐसे ही चल रही है। बदलाव जीवन में कुछ नहीं हुआ बड़ा, लिखे सर। आज भी मैं मिलता हूं उनके सामने, तो मैं उनको बोलता हूं कि मेरे पास जिंदगी बदलने का एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप जानना चाहते हो, जिंदगी बनाना चाहते हो, अपने बच्चों का जीवन संवारना चाहते हो, तो एक बार मिलो मेरे से, मैं बताऊंगा। फिर भी लोग आपको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन फिर भी लोग हल्के में लेते हैं सर। उनको लगता है ना कि करोड़ रुपए कमाना ये कोई आम बात नहीं है, उनको लगता है ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना सर, क्योंकि उनका दिमाग ना 500 और 1000 रुपए में काम करता है, लाख रुपए तक समझ में आती है। उनको लगता है आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। जी 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 जी। लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि दुनिया में एक मिनट में भी करोड़ रुपए कमाने वाले हैं और 1 सेकंड में भी करोड़ रुपए कमाने वाले इस दुनिया में लोग हैं। आखिर वो लोग कैसे कमा रहे हैं? लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, उन लोग बड़े बड़े बिजनेस और व्यापार सेटअप किया है सर। उनके पास नेटवर्क है, उनके साथ बड़ी बड़ी टीम है। तो हमें भी आज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें टीम बनाने का और नेटवर्क पाइपलाइन बिछाने का हमें बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। आप काम कर रहे थे, आप काम करते, आपने वाइफ को भी इन्वॉल्व किया कि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करो, घर घर जाना या लोगों से मिलना। जी सर, ये चीजें आपने इनको भी आज़ादी दी, ये कहाँ तक आपके हिसाब से सही लगता है? देखिए सर, सबको अपने जिंदगी जीने का हक है। जीवन इस धरती में पैदा हुए ना सर, माँ हमें कोख में 9 महीना रखती है, फिर हमें 2-4 साल तक दूध पिलाती है, फिर हम जवान होते हैं, बड़े होते हैं, फिर हमको पढ़ाई लिखाई करवाते हैं 10-12 साल। सर इतना सारा मेहनत क्यों करते हैं माँ बाप? हमें पैदा ही नहीं करना चाहिए। हम पैदा इसीलिए हुए इस धरती पर क्योंकि हम मेहनत करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और मुझे लगता है जो भी आज मेहनत नहीं कर रहे हैं और वो दूसरे की कमाई तोड़ रहे हैं, मैं उनको ये भी एक जवाब देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से, आपके चैनल से, कि सर उनका बहुत बुरा वक्त आने वाला है। जिस दिन जिस व्यक्ति के माध्यम से वो जी रहा है, यानी जिसके कमाई खा रहा है, जिस दिन वो व्यक्ति को कुछ होगा ना सर, तब पता चलेगा कि मेरे को भी कुछ करना चाहिए, मेरे को कुछ स्किल सीखना चाहिए। सही बात है, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल सबसे रहता है, आपसे भी एक सवाल है। जी सर, कि डिफेंस लाइन में जब तक आप थे, जब तक नेटवर्क मार्केटिंग आपने नहीं किया, क्या एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में आपको जानकारी हुई थी? नहीं सर। सबसे पहली बात तो हमारा जो एजुकेशन है सर, वो एजुकेशन में कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाया नहीं जाता। वहाँ पर हम एकेडमिक एजुकेशन सीखते हैं, फिर हम कोई प्रोफेशनल एजुकेशन सीखते हैं और कोई डिग्री लेते हैं और किसी की जॉब में लग जाते हैं। सीधी बात है। हमारे देश में इसकी एजुकेशन नहीं है, जैसे अमेरिका जैसे देशों में होता है। वहाँ पर पैसिव इनकम सिखाया जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस बिल्ड करना सिखाया जाता है सर, बिजनेस सेटअप करना सिखाया जाता है। पैसिव इनकम के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद ही पता चला, क्योंकि एक्टिव इनकम जो होता है, एक्टिव इनकम लोग जाते हैं, पता है कि हम काम करेंगे पैसा मिलेगा, उनको लगता है बहुत सुरक्षित काम है ये। लेकिन सर एक्चुअली देखा जाए तो सुरक्षित काम नहीं है। जब तक हमारा हाथ पैर शरीर काम करेगा तब तक पैसा कमा सकते हैं।
लेकिन उनको कल नहीं पता कि कल हमारा शरीर भी ढलेगा, हमारी उम्र भी जाएगी और हम बुढ़ापा भी होगा, या हमारे आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। जैसे आए दिन रोज दिन ट्रक चढ़ रहा है लोगों के ऊपर। सर अब जनसंख्या बढ़ रही है, रोड में तादाद इतना ज्यादा है कि आज एक पैदल आदमी को भी पार होना मुश्किल हो रहा है। उस वक्त में सर हमारा जीवन जो है सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। एक्टिव इनकम में जाकर डेली हाजिरी लगानी पड़ेगी, वर्क करना ही पड़ेगा, आपको रह के काम करना पड़ेगा, तभी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम इस दुनिया में आ रहे हैं हमारी इनकम आमदनी बंद हो जाएगी। ये बात मेरे को समझ में आ गई और इसीलिए आज नेटवर्क मार्केटिंग को सर जी रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को लाइफ टाइम जिएंगे भी। ठीक है, तो भैया देख रहे हैं आज एक शानदार देश के सैनिक से मेरी हो रही है बातचीत, वो भी झारखंड के गुमला जिला में। सर का नाम है मिस्टर लक्ष्मण महाली, देश के सैनिक हैं, साथ में आज नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर रहे हैं। प्राउडली और गर्व के साथ करते हैं, क्योंकि ये फंसने फंसाने का नहीं बल्कि ज़िंदगी बनाने का। लोग बोलते हैं फंसने फंसाने का धंधा है, नींबू निचोड़ने का, तोड़ने जोड़ने कैसी कैसी बातचीत करते हैं। जब आप ये बात सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? सर मेरे को तो बड़ी हंसी लगती है। हाँ जी। अंदर से लगता है कि मैं एक तरह से ये वर्ड तो बोलना ही चाहूंगा, क्योंकि लोग पढ़ लिख कर बड़ा होशियार है, लगता है ना कि मैं बहुत बुद्धिमान है हम लोग, हाँ जी। लेकिन एक्चुअल में बोलूंगा बहुत बेवकूफ है उन लोग। ये इसमें फंसने फंसाने वाला ऐसी कोई बात ही नहीं है। जहां पर हम पैसे दे रहे हैं और उसके बदले में हमको कोई उत्पाद और प्रोडक्ट मिल रहा है, सर हम किस प्रकार फंस रहे हैं? फंसना किसको बोलते हैं? सही बात है। फंसना किसको बोलते हैं? फंसने का मतलब है कि हमने पैसे दिए और हमें उसके बदले कुछ ना मिला और हमारा पैसा डूब गया, उसको फंसना बोलते हैं सर। क्योंकि इस तरीके का कार्य लोगों ने किया है पहले। इस तरीके से बहुत सारी अनलीगल कंपनियां आई, लोगों का पैसा डूब गया तो उनको यही लगता है, मनी सर्कुलेशन, चीट फंड आती है और इस तरीके से मार्केट को, बाजार को खराब करके चला जाता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग भी कोरा कागज की तरह बिजनेस है। जैसे हम बनिया को पैसा देते हैं, सामान हमारे झोले में डाल देते हैं, हम लेके आ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक वेबसाइट से पूरा बिजनेस रन होता है, उसके लिए प्रॉपर आजकल टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है। आईटी सेक्टर हमारे काम को, हमारे धंधे को, हमारे रोजगार को खत्म कर रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर आ रहा है तो दूसरा रोजगार पैदा हो रहा है सर। आज देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों का पूरा व्यापार है, अरबों खरबों का व्यापार है। हम लोग जैसे सब्जी मंडी में जाते हैं तो सब्जी मंडी में जाते हैं तो हम लोग सब्जियां देखते हैं 1 किलो लेके नहीं जाएंगे, यहाँ आए हैं तो 10-15 किलो लेके जाएंगे, है ना, ट्रक भर के लेके जाएंगे। सर आज सब्जी मंडी जाने की जरूरत नहीं है, आज दुकान जाने की और शॉपिंग मॉल जाने की जरूरत नहीं है, सारा सब्जी मंडी इंटरनेट में है सर। घर बैठे हम लोग, आज छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट से आप शॉपिंग कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। सही बात है। तो वो है पूरा मंडी, और हम लोग का काम यही है कि मंडी दिखा देना कि एक ऐसा मंडी है जहां पे जाओ, प्रोडक्ट लो, आईडी लगाओ, खाओ पियो और लोगों को बस इसके बारे में माउथ रिकमेंडेशन करें, यानी पब्लिसिटी करें, माउथ पब्लिसिटी। ये जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन जो हो रहा है, सेम वही काम हम लोग कर रहे हैं और इतना बड़ा कारोबार हमको मिला है सर। इसके लिए तो मैं तो सैल्यूट करता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो बनाया है। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो भैया देख रहे हैं शानदार मेरी बातचीत हुई है देश के सैनिक से, मिस्टर लक्ष्मण महाली सर से, और ये सर की प्यारी सी टीम है, नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका मचा रहे हैं। अगर आप भी झारखंड के गुमला से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, जीवन बदलना चाहते हैं, बेरोजगार घर पे बैठे हैं, माँ बाप को कोस रहे हैं, अपनी शिक्षा को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, तो एक बार ज़रूर सर के पास कॉल करें, बातचीत करें और अपनी भी ज़िंदगी बदलें। आज आपसे बातचीत करके आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे यहाँ सर और आप हमारे को मार्गदर्शन दे रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग जैसे इंडस्ट्री को सर आगे बढ़ा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति जो लोगों का नजरिया है सर कि ये बहुत बेकार काम है सर, ये रिश्ता बनाने का काम है। रिश्ता मैं इन लोगों को जानता नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आज मेरे को जानते हैं और इन लोग को प्राउड महसूस होता हो कि हमारा भी कोई लीडर है। दुनिया में कोई लीडर नहीं बनता सर, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लीडर बनाता है लोगों को। या तो आप जाके पॉलिटिक्स में जाके लीडर बन जाएं और अपना झोला भर लें और अपने बंगला गाड़ी बना लें, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम सबको लीडर बनाते हैं, सबके बंगला गाड़ी लेकर आते हैं। बहुत जल्दी लेकर आएंगे सर नेटवर्क मार्केटिंग में, पूरा गुमला शहर में हम धमाका मचाएंगे। वो सरते इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं सर, बहुत जल्दी इसको फुल टाइम भी आएंगे। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। थैंक यू सो मच।